नमस्कार दोस्तों, आप सभी इस चैनल पर नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शिक्षक का कितना बड़ा योगदान होता है, उसमें से दीपक कन्नड़ सर है और वो इतना महत्वपूर्ण रहा कि एक बार जब कुमार सागर सर दिल्ली में आर्ट कॉलेज में पढ़ा रहे थे, एमआईटी आर्ट कॉलेज में जब पढ़ा रहे थे, तो वहाँ के स्टूडेंट्स जितने उद्दंड स्टूडेंट्स की कैटेगरी उन्होंने वहाँ पे देखी, उसमें स्टूडेंट्स बोलते थे कि सर आप क्लास से चले जाने का कितना रुपया लोगे। इस तरह के आर्ट स्टूडेंट्स उन्होंने दिल्ली आर्ट कॉलेज में पाए। पुराना आर्टिस्ट था जिसको हम लेके पैदा हुए थे, वो तो बोलेगा कि जब मेरा कोई म्यूजिक नहीं कर रहा है, वो म्यूजिक नहीं हो रहा है तो मैं पैदा किससे हुआ। ये कई बार हम लोग बोलते हैं कि जब मुझे कल एक अलग एग्जाम्पल दे देता हूँ शुक्ला सर का, तो मेरा यूज नहीं है तो मुझे बोला किससे है। So the foremost knowledge was existing, is existing, but it is not being utilized, and that's why it will get. Where is my space? Where am I? What's my utility? और वो जोर करेगा, मुझे यूज करो, ये क्या हाथों से नाकों से बनाया हुआ है। And that way, there is attention, there is a signal point. This is the difference between depth karna and abhyakt karna. So, the most important element which makes a creation an example of art, along with all these elements, is creative expression. Every expression is not art. Again, you need to understand. किसी के ऊपर मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको 2 थप्पड़ जड़ दिए, ये थप्पड़ मारना जो है वो आर्ट नहीं है, because it is expression, it is a mundane expression, it is not creative expression. But यही जो गुस्सा है वो कोई कविताओं में लिखो, भूपेश हजारिका का कविता लिखो, वो गंगा को बोल रहा है तुम क्यों बहती, जावेद अख्तर के कुछ शेरों को कुछ कविताओं, उसके साथ ही विराट करके अपने विषयों को रूपांतरित किया। सर ने विविध कलाकारों की कलाकृतियों को दर्शाते हुए उनके द्वारा विविध समय पर समय विशेष के अनुसार जो उस समय की परिस्थितियां थी, विषयों का चुनाव कलाकारों के द्वारा किया गया, विविध माध्यमों का चुनाव उन्होंने किया और अपनी अभिव्यक्ति की। सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे समक्ष भारत की चित्रकला इसके तत्काल बाद 5 मिनट के अंदर ही अपना समापन सत्र प्रारंभ करेंगे। हमारे इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के प्रतिवेदन को प्रदर्शित करने हेतु मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजलक्ष्मी त्रिपाठी मैम को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद अपूर्वा। सभी विद्यार्थियों को मैं जानकारी देना चाहती हूँ, हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी अपना समय बाहर व्यतीत कर रहे हैं और संभवतः वो इस कार्यक्रम के जो घटनाक्रम होता है कि सीक्वेंस में कंडक्ट किया जाता है उसको ना समझ पाएंगे ना देख पाएंगे, लेकिन जो बैठे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। आप सीखने के इच्छुक हैं तो हम बताने के इच्छुक हैं। जिस प्रकार उद्घाटन सत्र का एक प्रारूप होता है, एक फॉर्मेट होता है, वैसे ही समापन का भी एक फॉर्मेट होता है। तो समापन में सबसे प्रथम गतिविधि होती है जो 2 दिवस में हमने कार्यक्रम किया है, जिसको हम अंग्रेजी में प्रोसीडिंग्स कहते हैं, उसको संक्षिप्त में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी यहाँ उपस्थित रहे हैं, सभी को इसकी जानकारी भी है, लेकिन फिर भी एक बार हम समराइज करते हैं और वो बहुत आवश्यक होता है। आप सभी जानते हैं कि 2 दिवस के इस कार्यक्रम में संगोष्ठी के आयोजन में 6 तकनीकी सत्रों का आयोजन हुआ और उद्घाटन एक सत्र था और समापन ये अंतिम सत्र चल रहा है। इस प्रकार का फॉर्मेट कॉन्फ्रेंस का होता है, जो आदर्श रूप होता है, उसको हमने पूरी तरह से पालन किया। आपने देखा होगा प्रत्येक तकनीकी सत्र में हमारा एक रिसोर्स पर्सन होता है, उनके साथ उनको जानने वाले एक चेयरपर्सन होते हैं जो उनका परिचय देते हैं, और साथ में एक जो हमारे विशिष्ट अतिथि होते हैं, जो सम्मानीय सदस्य हैं, जिनको हम बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, वो होते हैं, और एक रिपोर्टियर यानी जो उस कार्यक्रम की पूरी रिपोर्ट बनाता है, वो अनिवार्य अंग है।
इसके साथ ही इन तकनीकी सत्रों के साथ हमने कुछ हॉलमार्क्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस भी बनाए थे। उसमें बहुत महत्वपूर्ण था हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स, जो कि रानी अहिल्याबाई के जन्म शती के त्रिशताब्दी वर्ष 300 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में है। देवी अहिल्याबाई प्रासंगिक क्यों हैं, ये आपको हमारे माननीय अध्यक्ष जनभागीदारी समिति डॉक्टर अजय गुप्ता साहब ने बताया था, और अदरवाइज भी हम बहुत दिनों से इस पर चर्चा कर रहे हैं। 16 नवंबर को हमने इस पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया, जिसमें कि प्रोफेसर आनंद सिंह राणा, जो इतिहास के प्राध्यापक हैं, उन्होंने हमारे विद्यार्थियों से इस विषय पर जानकारी दी और उनसे चर्चा भी की। क्यों अहिल्याबाई इतनी महत्वपूर्ण है? हम अगर आज अपने घर पे देखें तो मुझे मेरे पिताजी का नाम याद है, उनके पिताजी का नाम याद है, लेकिन उसके बाद जो पिताजी होंगे उनके या पीढ़ी थी उसका नाम मुझे याद नहीं है। अहिल्याबाई आज तक प्रासंगिक क्यों है? इसलिए है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है समाज के लिए जीना, समाज के लिए योगदान देना। उन्होंने अभूतपूर्व दिया, और जैसा कि राणा सर ने आप सभी को बताया था कि उनके पास जीवन के लिए कोई प्रेरणा नहीं बची थी। पति की मृत्यु हो गई थी, बेटे की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद भी उसने समाज के लिए सोचा और उन कार्यों को वास्तविक जो उद्देश्य है उसमें परिणित किया। तो आज आपको कोई 300 साल बाद याद करेगा, ऐसा कुछ कार्य हो रहा है। इतिहास जानना, समझना और उसके अनुसार जीवन में लक्ष्यों को तय करना बहुत आवश्यक है। इसके साथ हमने 3 स्टॉल्स में डिंडोरी से पधारे जो संतू मरावी है, देखिए बस्तर की कला छत्तीसगढ़ की है, लेकिन वो व्यक्ति आप जैसा कॉलेज में नहीं पढ़ा, 12th भी नहीं पढ़ा है, लेकिन उसके अंदर की जो जीजी विषय है वो उसको बस्तर ले गई, और डिंडोरी का एक आदिवासी बस्तर जाके उस कला को सीख के आता है, और मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रजिस्टर्ड रिसोर्स पर्सन है। वो आपसे बेहतर बात नहीं कर पाएगा, लेकिन पूरे भारतवर्ष में MPCST उसको स्पॉन्सर करके ले जाती है, उसका संपूर्ण खर्चा उठाती है, उसके हर चीज़ की चिंता करती है। तो उसने अपनी इस योग्यता से इस मुकाम को हासिल किया है। दोनों पति पत्नी ने अपने बच्चों को, जो बहुत छोटे हैं, अभी 4th और 2 क्लास 2 में हैं, उनको छात्रावास में रख दिया है, क्योंकि वो अपने कला के प्रति उनके देखभाल को व्यवधान समझ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बच्चे तो स्कूल में पढ़ लेंगे, एक छात्रावास में उन्होंने रखा है। उसके बाद राजेश जी आए हैं पाटनगढ़ से। मध्य प्रदेश गोंड जी जो पेंटिंग है उसके लिए जाना जाता है। आदरणीय केदार सर को निवेदन किया था, वो पाटनगढ़ गए, और जो आपको देख रहे हैं उन्होंने जानकारी मुझे सुनाई, उससे मैं भी बहुत अभिभूत हो गई। मैंने तो सिर्फ इंटरनेट पे और गूगल में और बहुत सारी जगहों पर पढ़ा था कि पाटनगढ़ में बहुत सारे कलाकार हैं। तो वास्तविक रूप से 30 कलाकारों से मिल के आए, और उनके एक प्रतिनिधि के रूप में आज हमने उनकी कला के साथ राजेश जी को आमंत्रित किया, जिसका संभव तो मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि आपने अवलोकन किया होगा। अब ये इस कार्यक्रम के बाद उनकी यहीं से 3 स्टॉल्स की बुकिंग भोपाल में जो राष्ट्रीय संगोष्ठी शक्ति की होने जा रही है, जिसमें कि 22 राज्य से प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, और वो 3 दिन की है। उन तीनों को आमंत्रण मिल चुका है। इसके साथ ही हमारे महाविद्यालय से ग्रेजुएशन किया श्री अंकित राज। आज मधुबनी में उन्होंने इतनी महारत हासिल कर दी है कि मैंने उसको कई बार फ़ोन करा कि नहीं तुमको आना पड़ेगा, और वो आए, और उनको साड़ियों के ऑर्डर वाइस चांसलर मैडम तक ने दे दिया, क्योंकि उनकी जो कला से बनने वाली साड़ियाँ हैं वो विदेश तक जाती हैं। मधुबनी हमारे पाठ्यक्रम का बहुत मेजर हिस्सा नहीं है, परंतु चूंकि वो बिहार के रहवासी हैं, वहाँ पर उन्होंने उस कला को अलग से जाकर उस सेंटर से सीखा, और उसका काम आज उनको सामने दिख रहा है। और ये मैं उनको आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मधुबनी में बहुत सारा शोध किया है, उन्होंने अपने स्टाइल को डेवलप किया है, जो कि हमारे एक रिसोर्स पर्सन श्री गोविंद विश्वास जी ने आपको बताया। उनको पॉलक रेसिडेंस फाउंडेशन ने स्पॉन्सर क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपनी विशिष्टता विकसित करी थी, और एक व्यक्ति आपके सामने है, वो उस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, पर आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए दोनों व्यक्ति आपसे इस कॉन्फ्रेंस के अवधि में
मिलवाए गए कि आपका लेवल कला में उस स्तर पे जाना है और फाउंडेशन की ओर से या बहुत प्रकार की स्कॉलरशिप्स हैं, उसको लेने की प्रक्रिया में आपको शामिल होना है। तो आपकी कला आपको सम्मान और पहचान और अर्थ यानी पैसा सब देने में सक्षम है, प्रोवाइडेड आप उसके लिए प्रयास करें, और ये संभव है। इसके अलावा जो हमारे डिस्कशंस के सेशन हुए, कुछ एक सेशन हमने औपचारिक मंच पे किया और उसके बाद अनौपचारिक कई सेशंस हुए, और आप, मेरा ऐसा विश्वास है कि बहुत सारे स्मृतियाँ, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ही कहूँगी, ज्ञान तो अभी नहीं कह सकती, लेकिन ज्ञान के योग्य जानकारियाँ विशेषज्ञों से अनौपचारिक रूप से बात करके आपने प्राप्त की है, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी संचालन करने वाली अपूर्वा मैडम से मैं अनुरोध करूंगी कि आप हमारे जो विभिन्न शहरों से विद्यार्थी आए हैं उनको फीडबैक के लिए अवश्य आमंत्रित करें, और अगर फैकल्टी कोई इच्छुक होगी बात करने की तो सिर्फ 2 मिनट में, क्योंकि सभी थक चुके होंगे 2 दिन, मुझे मालूम है, लेकिन समापन में अगर आपका फीडबैक हमको नहीं मिलेगा तो शायद हम अगली बार इसको करने की प्रेरणा के रूप में नहीं कुछ पा पाएंगे, हमको भी कुछ चाहिए। तो आपके फीडबैक हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, और उनसे ही हमको ऐसा लगेगा कि अगली बार जब करें तो क्या ऐसा करें कि आपको और बेहतर अनुभव हो। ये रिपोर्ट की बात है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि कुछ कमियाँ भी हो सकती हैं, कुछ नहीं, बहुत सारी हो सकती हैं। बहुत सीमित संसाधनों में हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। महाविद्यालय के प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक कर्मचारी ने अपना जी जान दिन रात लगा के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मेरा काम तो केवल योजना बनाना था, वास्तविक रूप से उन्होंने यहाँ रुक रुक कर सारा काम किया है, तो मैं उनकी आभारी हूँ। हालांकि आभार प्रदर्शन का दोस्तों वीडियो पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।